हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने यूपीएनएचएम 17,000 वैकेंसी के लिए जो पोस्ट अप्लाई किया था उसका एग्जाम दिया था। आज यानी कि एक साल बाद आपका उसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। तो जितने बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत सारा बधाई। और साथ में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है क्या उनको वेटिंग लिस्ट मिलेगा, और वेटिंग लिस्ट मिलेगा तो वो कैसे क्लियर हो सकता है। तो सबसे पहले रिजल्ट को देखने के लिए हम लोग यूपीएनएचएम के साइट पे जाएंगे। उसके बाद में जो हमारा अपडेट का सेक्शन है उस सेक्शन को ओपन करेंगे। वहां पे आपका सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है इसमें लिखा है कि आपका जो रिजल्ट है लैब टेक्नीशियन का 17,000 पोस्ट में से उसको डिक्लेयर कर दिया गया है। इससे पहले आपके फार्मेसी का, उसके बाद में आपके एएनएम का, फिर आपके यहाँ पे लैब टेक्नीशियन का जो है रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करोगे तो एक प्रकार का यहाँ पे पीडीएफ ओपन होगा। इस पीडीएफ में आपको पता चल जाएगा कि किस किस का सिलेक्शन यहाँ पे कर दिया गया है। तो इन सही बातों को यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे जो सिलेक्शन जिनका हो गया है उनका नंबर कैसे दिखेगा, साथ में उनको अलॉटमेंट लेटर जो मिलेगा वो कब तक आएगा। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और डिस्कस ये भी हम लोग करेंगे कि जिनका अभी नहीं हुआ है शायद उनका वेटिंग लिस्ट में हो, और वेटिंग लिस्ट आपका कैसे क्लियर होगा इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे पीडीएफ को ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद बहुत सारे यहाँ पे, ठीक है, लोगों के नाम दिए गए जिनका रिजल्ट हो गया है। तो शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पे लिखा गया होगा, एक साइड में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, इस साइड में जैसे ही आप देखोगे तो शॉर्ट लिस्टेड का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो ये बच्चे क्या हुए हैं, शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पे हो गए हैं। ठीक, अब बात आती है यहाँ पे कि इसको सर्च आपको कैसे करना है। ठीक है, सबसे बड़ी बात आती है कि सर हम अपना नाम कैसे सर्च करें कि हमारा हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको पीडीएफ को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद जब आप यहाँ पे पीडीएफ के सेक्शन में जाओगे, भाई साहब किसके सेक्शन में, जब आप यहाँ पे पीडीएफ वाले सेक्शन पे जाओगे, ठीक है, तो एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप फोन में अपने देख रहे हो तो वहां पे अभी आपको सर्च का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, सर्च का ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन मिल रहा होगा। ओके, देखो ठीक, यहाँ पे इसे सर्च का लिखा है ना, तो आपके फोन में भी सर्च का ऑप्शन दिखेगा। अब किसी का मान लो कि मैं यहाँ पे नवीन लिखा हुआ है, नवीन चंद्र करके सबसे पहला रिजल्ट जो है आपका यहाँ पे है, उनको अगर आप यहाँ पे सर्च करते हो, ठीक है, नवीन चंद्र जी को सर्च करोगे तो उनका यहाँ पे हाईलाइट कर दिया जाएगा। ठीक है, नवीन, ठीक है, तो नवीन यहाँ पे आप जैसे डालोगे वो आपको यहाँ पे हाईलाइट देखने को मिलेगा। देखो अब बहुत लोगों में क्या हो रहा है ना कि समय ले रहा है, 1-2 मिनट तो नहीं कहेंगे लेकिन कम से कम आपको 30 से 40 सेकंड रुकना पड़ेगा, तब जाके आपका सर्च होगा। ठीक, तो जैसे ही आप यहाँ पे देख पा रहे हो नवीन चंद्र जी का यहाँ पे रिजल्ट आ गया है। ऐसे ही यहाँ पे सर्च कर सकते हो, अपना नाम लिखोगे, सर्च में डालोगे, अगर आपका लिस्ट में नाम होगा तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप नाम से नहीं सर्च कर पा रहे हो तो अपना एप्लीकेशन नंबर उठाओ, उस एप्लीकेशन नंबर को फिल कर दो सर्च के ऑप्शन में। अगर आपका एप्लीकेशन नंबर इस रिजल्ट में होगा तो वहां पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, ये आपको रिजल्ट देखने का तरीका पता चल गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग ये बातचीत करेंगे इसी पीडीएफ में। ठीक है, पीडीएफ का मतलब इसी पेज पे हम लोग ये बात करने वाले हैं कि आपका जो है इसके बाद में कैसे पता चलेगा कि आप कितना नंबर मार्क किए। ठीक, तो देखो अगली बार जो आपका रिजल्ट आया था उसमें सीधे सीधे आपको प्रोविजनल लेटर मिला था, और साथ साथ में आपको रिजल्ट देखने को मिला था कि आप इतना नंबर पाए हो और आप शॉर्टलिस्टेड हो। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, आपका पहले एक पीडीएफ दे दिया जा रहा है कि आप यहाँ पे, ठीक है, शॉर्टलिस्टेड हो या नहीं हो। उसके बाद में आपकी वेबसाइट पे क्या किया जाएगा, आपका ओपन किया जाएगा और वहां पे आपका जो स्कोर कार्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, स्कोर कार्ड देखने को मिलेगा कि आप इतना नंबर पाए हो। ठीक है, 60 पाए हो, ठीक है, 61 पाए हो, 50 पाए हो। साथ में नीचे भी एक साइड में यहाँ पे लिखा रहेगा कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो या फिर नहीं हो। ठीक है, क्या शॉर्ट लिस्टेड हो या फिर नहीं हो, क्या क्या मिलेगा ऑप्शन, शॉर्ट लिस्टेड का मिलेगा, वेटिंग का मिलेगा, और उसके बाद में मिलेगा आपका नॉट, ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड। ठीक, तो जिनका जिनका शॉर्ट लिस्टेड हो गया है वो तो भाई उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, आप वहां पे, ठीक है, आपका हो गया है। आपका प्रोविजनल लेटर मिलेगा जिसमें आपको कौन सा स्थान मिलेगा, मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। और जिनका यहाँ पे वेटिंग है भाई साहब, ठीक है, जिनका वेटिंग है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि ये जो आपका रिजल्ट है, जो आपका पीडीएफ आया है, इसमें कई सारे बच्चों का 2-2, 3-3 पोजीशन में सिलेक्शन हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि आपका एक पीएम अभीम में हो गया, ठीक है, किसमें, पीएम अभीम में हो गया है। ठीक है, उसके बाद में 15 कमीशन में हो गया है। तो जिनका दोनों में सिलेक्शन हो गया है ना वो एक ही ज्वाइन करेगा। ठीक है, एक ही ज्वाइन करेगा बिल्कुल। और हमें ये ज्यादातर उम्मीद है कि जिनका पीएम अभीम और 15 फाइनेंस दोनों में जिनका हो गया है वो प्रिफर करेंगे किसको, पीएम अभीम को। ठीक, पीएम अभीम को प्रिफर करेंगे। तो भाई पीएम अभीम को प्रिफर करेंगे तो आपकी जो 15 फाइनेंस की सीटें हैं वो खाली रह जाएंगी। और एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना, पीएम अभीम की जो सीट थी वो कम थी और 15 फाइनेंस की सीट क्या थी, ज्यादा थी। मान लो कि यहाँ पे पीएम अभीम में आपका 200 सीट है तो यहाँ पे आपका 15 में आपका 1300 सीट है। ठीक है, तो 200 और 1300, तो जिनका 200 वाले में सिलेक्शन हो गया है वो कंफर्म बात है कि उसका 15 फाइनेंस में हो गया होगा, कोई दो राय नहीं है। तो भाई 200 को ज्वाइन कर लेगा। ठीक है,
तो बचा कितना सीट आपका, 200 सीट आपकी खाली हो जाएंगी किसमें, 15 फाइनेंस में। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि जो पीएम अभीम को अप्लाई किया था लगभग सभी बच्चों ने 15 फाइनेंस को अप्लाई किया था, और जिसका पीएम अभीम में हो गया है कंफर्म है कि उसका 15 फाइनेंस में हो गया होगा, एक दो को छोड़ के, ठीक है। तो जो भी बच्चे जाएंगे हमें उम्मीद है कि वो 15 फाइनेंस को छोड़कर पीएम अभीम में जाएंगे, ठीक। तो पीएम अभीम की जो सीटें हैं वो फुल हो जाएंगी और 15 फाइनेंस की जो सीटें हैं खाली हो जाएंगी, और जिन बच्चों का थोड़ा सा मतलब कि 1-2 नंबर से रुक रहा है उनका क्या हो जाएगा, इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो परेशान ना हो, थोड़ा सा वेटिंग लिस्ट का यहाँ पे इंतजार करें, ठीक है। और एक बात और हो सकती है कि जो आपकी प्रीवियस ईयर की जो कम्युनिटी यानी कि सीपी के जो पोजीशन निकले थे जिसमें आपको लोगों का सिलेक्शन हुआ था, बहुत बच्चे 15 फाइनेंस और पीएम अभीम में उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा, और क्या होगा, सीपी का जो पोस्ट है वो खाली रह जाएगा, और जो पुराना वेटिंग लिस्ट है यानी कि जो सीपी का वेटिंग लिस्ट है हो सकता है वो भी आपका क्लियर कर दिया जाए, ठीक। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, उनका कोई भी यहाँ पे नहीं हो सकता, यानी कि उनका बाद में वेटिंग और शॉर्ट लिस्टेड का कोई भी चांस नहीं है, ठीक। तो जो बेटिंग वाले हैं, अगर 15 फाइनेंस में आप बेटिंग में हो तो आपके लिए बेहतर चांस है, आपका हो सकता है अगर 1-2 नंबर से यहाँ पे होगा, क्योंकि मेरिट क्या है थोड़ी सी हाई गई है आपके पीएम अभीम और आपके 15 फाइनेंस में, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। पहली बात तो आपको पता चल गया कि इस रिजल्ट के बाद आपका स्कोर कार्ड दिखेगा, और इस स्कोर कार्ड के बाद आपको एक प्रोविजनल लेटर मिलेगा, यानी कि कह सकते हो एक आपको ऑफर लेटर मिलेगा। उस ऑफर लेटर में आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, ठीक है, पहली बात आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, आपकी सैलरी कितनी है, आपको किस तरह से रखा जाएगा, यानी कि संविदा के पोस्ट पे आपको रखा जाएगा, ये आपके एनएचएम के अधीन होगा, इन सब बातों को आप पे मेंशन किया जाएगा। वही प्रोविजनल लेटर ले जाके आप अपने सीएमओ ऑफिस और जहां भी आपका वेरिफिकेशन होगा वो कराया जाएगा, ये आपके बात की बात है, ठीक है। तो बहुत इंतजार करने के बाद आपका जो है यूपीएनएचएम लैब टेक्नीशियन का जो रिजल्ट है वो आपका डिक्लेयर कर दिया गया है। जितने लोगों का सिलेक्शन हो गया है बहुत बहुत बधाई हो आपको, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपने जो हमारे चैनल से पढ़ाई की थी उसका थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे, ठीक है, बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है, ठीक है, ये बात जरूर आप लोग बताइएगा, ठीक है। और जो वेटिंग लिस्ट में है परेशान ना हो, अगर आप 1-2 नंबर से रुक रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे बहुत लोग अभी कमेंट करेंगे कि सर कट ऑफ कितना गया है, तो भाई अभी भी कट ऑफ कह पाना मुश्किल है कि आपका कितना गया है। कुछ का 42-52 पे भी हो जा रहा है, 42 नहीं कहेंगे, 52-53 पे भी हो रहा है, तो कह सकते हो कि 50 के ऊपर ही आपका 15 का भी गया है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। रिजल्ट आप अपना डाउनलोड करके देख सकते हो। हम फिर से कह रहे हैं कि जब आप लोग रिजल्ट को सर्च करो तो 1 मिनट या फिर उससे थोड़ा सा कम वेट कर लिया करो, ठीक है। अगर लिख जाता है पीडीएफ में नॉट रिजल्ट फाउंड, तब समझना कि आपका नाम नहीं आ रहा है, और अगर उसमें सर्चिंग में लिख रहा है तो आपका नाम आ सकता है, ठीक। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण थी, हम लोगों ने इस पे बात कर लिया है। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।